हेलो। वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही वॉल्यूम क्या? कट रहा है बीच बीच में। हाँ। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी आ रही है। अभी आ रही है, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो हो सकता है कि वो जो वीडियो आप देखोगे तो इसमें अब आवाज क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर है। हाँ, तो एक हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंट्राडे में जब हम ये यहाँ पे ये दोनों गैन एंगल्स यूज़ करते हैं, गैन फैंस अप वाला और डाउन वाला, तो जहाँ जहाँ पे भी हमको इन एंगल्स में इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक है ना, तो वो हमारे एक पॉसिबल रिवर्सल हाँ टाइम जी। होता है इंट्राडे में। अभी जैसे अगर हम 1 घंटे ओके। का यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा 5 मिनट्स में यूज़ करेंगे तो हमको कुछ और मिलेगा। ये ये सारे जहाँ जहाँ पे भी कोई भी एंगल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वो सारे हमें रिवर्सल टाइम मिलते हैं। 15 मिनट्स में यूज़ करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। आज देखो, यहाँ पे आज सुबह जब निफ्टी चल रहा था, तो यहाँ पर एक, आज का ही डेट है ना ये? नहीं, ये तो 18th का है। ये देखिए, जहाँ पे आया, तो यहाँ पर या तो ये इसने बड़ी कैंडल बनाई इस टाइम पे, या वो रिवर्सल दिया। आज फिर, आज 21, ये 21 का कल रिवर्सल दे चुका था, आज रिवर्सल आया। यहाँ पर आने के बाद ये देखो, ये वाला जो टाइम इंटरसेक्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये वो थोड़ा वो करता रहा, उसके पास में जाता रहा, और इसने रिवर्सल की बहुत कोशिश की, लेकिन रिवर्सल आया नहीं। फिर यहाँ पर देखो, इस टाइम के बाद ये वाला टाइम जब इंटरसेक्ट हुआ, तो उसके बाद एक्चुअली थोड़ा सा ये प्राइस प्राइस ऊपर बाउंस गया, है। बाउंस आया। तो यहाँ पर कहीं पर मैंने बोला था, नहीं यहाँ पर बोला था ना सुबह, पुट बाय करने के लिए। हाँ हाँ, और उसके बाद में फिर जब ये वापस आया था तो मैंने बोला था स्टॉप लॉस अपना बाय प्राइस पे लगा दो। तो यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, तो वो बाय प्राइस कभी आया नहीं। उसके बाद में हम लोग नेगेट पोजीशन लेकर गए हैं यहाँ से। तो ये एक रिवर्सल का टाइम था। अब नेक्स्ट रिवर्सल का टाइम ये हो सकता है, कल हो सकता है कि जब खुले 9:45 के आसपास एक रिवर्सल टाइम हो सकता है, 9:45, और उसके बाद में फिर 14:45, 2:45 और 9:45 के बीच में एक रिवर्सल का टाइम हो सकता है कल का। तो ये हमारे 15 मिनट्स का। सिमिलरली जब हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको लगाते हैं, तो ये हमें बहुत ही अच्छे सिग्नल मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इसके आसपास मीन्स एक एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी हम उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मिल रहा है, और जहाँ पर हमको दो एंगल्स का इंटरसेक्शन मिलता है, जैसे ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, और वो लेवल्स और स्ट्रॉन्ग डेट बन जाती है। लेवल चाहे अब जो ये भी चल जैसे रहा हो। अगले महीने में कुछ ये 8 या 9 तारीख आ रहे हैं जहाँ पे दो दो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये जी, वाला आ गया। ये वाला, इसके पहले वाला। ये वाला। हाँ, ये। हाँ। हाँ, ये एक ये और एक ये हाँ। ये देख लो, 2 तारीख है ये। तो वो दो सेकंड तो तारीख वैसे भी है। सेकंड हम्म। का एक और चीज है, एक एस्ट्रोलॉजिकली ये पंचक का भी टाइम है। ओके। वो भी एक है। तो ये सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसमें भी। हम्म। अब आते हैं हम लोग कि अब हम मतलब जो गैन ने जो फॉर्मूलाज दिए थे, उन फॉर्मूलाज के ऊपर हम कैलकुलेट कैसे करें। एक ओके। तो उन्होंने दिया था प्राइस टाइम स्क्वायर। उनका ये कहना था, प्राइस जो है ना, वो टाइम का स्क्वायर है। तो इसमें क्या हो गया, तो टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट प्राइस। ऑफ प्राइस। प्राइस, कौन सा प्राइस? यूजुअली यहाँ पर उन्होंने एक वो दिया, एक थी, तो ये था कि टेक द हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय
इसका मिड पॉइंट ले लो और मिड पॉइंट का टाइम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मिड पॉइंट। एक तो हम ये निकाल सकते हैं या फिर हम ये निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अब अच्छा, ये मिड पॉइंट तो निकल गया, लेकिन अब फ्यूचर में वो जो डेट निकल के आएगी वो कैसे आएगी? तो यहाँ पर हम लेते हैं डेट ऑफ हाई डेट एंड लो डेट। इन दोनों का डिफरेंस भी लेते हैं। तो या तो उस जो मिड पॉइंट हमारा निकल के आया है, जो स्क्वायर रूट में से जो टाइम निकल के आया है, उसको उन्होंने बोला कि या तो ये कैलेंडर डेज में से हो सकता है, जैसे मान लीजिए 20 डेज निकल के आता है। 20 डेज में उन्होंने बोला कि या तो ये कैलेंडर डेज हो सकते हैं या ये ट्रेडिंग डेज हो सकते हैं। और इसकी कैलकुलेशन कहाँ से होगी? या तो हम स्विंग लो से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन लो बना था, या जिस दिन स्विंग हाई बना था वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों डेट्स में से वो निकल के आ सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, हम इसमें यहाँ पे प्रोबेबल डेट्स निकालते हैं। ये है जिस तरह यहाँ पे हमने लिया ना, ये जो एंगल्स लिए, एंगल्स का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये या तो अगर मान लीजिए एक या दो डेट्स आसपास आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल, ये भी डेट हो सकती है, ये भी डेट हो सकती है। तो लेकिन जिस दिन भी ये वाली डेट निकल के आएगी, अगर उस दिन रिवर्सल नहीं भी होता है तो कोई ना कोई एक वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। ये या तो एक ऊपर की साइड में बड़ी कैंडल बनेगी, या नीचे की साइड में बड़ी कैंडल बनेगी, या उसके आसपास 1 और 2 डेज पहले या बाद में। तो ये वाले जो डेट्स होते हैं, इनको हम वो भी बोलते हैं प्रेशर डेट्स, प्रेशर टाइम भी बोलते हैं। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये डेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम प्रोबेबल फ्यूचर की जो डेट निकालते हैं, वो हमारी एक पर्टिकुलर कोई डेट निकल के नहीं आती है, वो हमारे पॉसिबल डेट्स निकल के आती हैं या डेट की रेंज निकल के आती है। अब अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर थी ना डेट की कैलकुलेशन, प्राइस टू डिग्री कन्वर्जन हो गया, स्क्वायरिंग नंबर्स हो गया, ये सब तो हमने कर लिया। जैसे ये था ना, जहां पर भी प्राइस और टाइम अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, या तो टाइम की वैल्यू आएगी तो हमें एक पॉसिबल रिवर्सल मिल सकता है, और या फिर जो हमने कैलकुलेट किया है, प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम डिग्रीज निकालते हैं ना, डिग्रीज और फिर उसका जो रेजिस्टेंस और ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे 180 डिग्री का रेजिस्टेंस, 360 डिग्री का रेजिस्टेंस, 4 कितना हो गया, 360 प्लस 180, 440 समथिंग है ना, 480, वो डिग्रीज का रेजिस्टेंस जब निकालते हैं, तो ये वाले जो हमारे एक तो लेवल्स निकल के आते हैं और एक हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा, अगर ये दोनों एक साथ कोइंसाइड करते हैं, वो तो फिर हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट बन जाता है। और अगर हमें सिर्फ टाइम का मिलता है, क्योंकि लेवल्स हमको मिले या ना मिले, लेकिन अगर हमें एक प्रोबेबल वो वाली डेट मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, तो उस डेट को भी हमें ना सावधान रह सकते हैं। अब हम थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं, और उस डेट से भी रिवर्सल आ सकता है। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। ये डायनामिक गैन डिग्रीज ये यूज कर रहे हो आप? हाँ, ये यूज कर रहा हूँ मैं, और यूज अभी किया? फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं लगा के चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इंट्राडे। इंट्राडे में लेवल्स निकल के आए?
हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं ऑलमोस्ट आजू बाजू आ रहे, कोई कोई आ रहे, कोई कोई नहीं आ रहे। हाँ, आजू बाजू में ही आते हैं, हमेशा आजू बाजू में ही आएंगे, लेकिन उन लेवल्स पे हाँ हमको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बरोबर। तो किस पे यूज कर रहे हो, आवर्ली पे या 15 मिनट्स पे या डेली पे? ये आवरली का देख के मैं 15 मिनट्स में लगा रहा हूँ, जैसा आपने फर्स्ट सेशन में बताया था हाँ, इंट्राडे के लिए। आवरली का देख के, आवरली के लेवल्स निकाल के 15 मिनट्स का चार्ट देखो। हाँ जी। हम्म। अच्छा, कैन में एक और चीज आती है, ये वाइब्रेशन नंबर्स आते हैं। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गैन नंबर जो है ना, ये है सिर्फ वही जो डिग्रीज हमने निकाली है। ठीक है, ये है कि किस वाइब्रेशन, किस लेवल के ऊपर वो वाइब्रेट कर रहा है। ये जो गैन फैंस भी हैं, ये भी डिग्रीज ही है। तो जैसे यहाँ पर ये अभी आ रहा है, ये 1/1 है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 45 डिग्री के ऊपर था, तो ये इस डिग्री के ऊपर वाइब्रेट कर रहा था। ये इसके वाइब्रेशन नंबर्स ये थे। एक बार ये नंबर हटने के ये नंबर से नीचे आने के बाद फिर से एक बार कोशिश करता है उन वाइब्रेशन नंबर्स में जाने के लिए, लेकिन फिर नीचे आता है। एक बार 1/1 से नीचे आया तो फिर ये इन दो नंबर्स के बीच में वाइब्रेट करेगा। अभी ये अपने 45 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ से लेकिन ये जो रिवर्सल डेट हमने निकाली थी, कुछ 16, 17 या 18 की निकल के आई थी ना, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो ये यही वाला वो है, टाइम है। ये यहाँ से हमें यहाँ से या यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। अब ये अगर ये वाइब्रेट करेगा नीचे की साइड में, तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पर इसको सपोर्ट मिले इस रेंज में, या फिर इस डिग्री के ऊपर, इस एंगल के ऊपर इसको सपोर्ट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा ये प्राइस यहाँ पे लगाएगा, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, उतना ही ये लेवल ये थोड़ा और ऊपर होता जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस एंड टाइम करेक्शन। अगर ये सीधा नीचे गिरता है फिर तो ये यहाँ पर आकर रुकेगा, और अगर जैसे इसकी तरह आता है, अगर ये यहाँ पर डायरेक्टली आता तो सीधा यहीं पर आके रुकता इस लेवल पर। लेकिन वो करेक्शन, टाइम करेक्शन के साथ आया तो यहाँ पे इस लेवल पे आया। इस लेवल पे इसको सपोर्ट नहीं मिला, इस लेवल पे सपोर्ट मिला यहाँ पर काफ़ी दिन के बाद। ये देखो, ये वाला जो लेवल है प्राइस टाइम करेक्शन वाला, वो यही वाला लेवल है। इसके साथ का जो लेवल है इस डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पर इस डिग्री के ऊपर जो वाइब्रेशन हो रही है वो इस जगह पर हो रही है, इस टाइम पर। अब आते हैं, अब हम सीधा इसमें भी हम ये कर सकते हैं। जैसे ये 1 घंटे का चार्ट करने जब मैंने निकाला था, तो उसको वो कर रहा था कि ये जो है ना, ये तो मतलब फर्स्ट उसका है, फर्स्ट सर्किल का, जैसे 45 डिग्रीज है। ये उसके बाद में जो ये वाइब्रेट, जब ये चेंज हो जाता है, इसका ऑर्बिट चेंज हो जाती है, तो 1+45 डिग्रीज, 1+890, 1+360 डिग्रीज आता है। ये वाली ऑर्बिट भी जब चेंज हो जाएगी तो फिर ये सेकंड पर आता है। यूजुअली इंट्राडे में या स्विंग में ये इससे ज़्यादा जाता नहीं है। इसको भी हम थर्ड इंटरेक्शन के बाद में हम इसको फोर्थ साइकिल पे भी लेके जा सकते हैं। और इसको यूज कैसा करना है? इसको यूज यही करना है, सारी कैलकुलेशन जो है ना, ये ऑलरेडी फॉर्मूला उसमें डाला हुआ है। हाई और लो लेवल्स डालने हैं बस। अच्छा, ये हाई हाई और और लो लो, पर वो इंट्राडे के लेने हैं कि वीकली या तो डेली के? किसी के भी ले सकते हैं हमें, हाई और लो। ये तो आज की जो ऑप्शन हमने ट्रेड किया 18,300, उसका हाई और लो मैंने डाल के चेक किया। जो 140 का जो लेवल दिया था ना कि 140 पर बाय करो, वो ये वाला लेवल था। ओके। उस वक्त यहाँ पे ये सब कुछ 153 पे चल रहा था, लेकिन वो चूंकि नीचे जा रहा था और ये 155 से नीचे आया, नहीं 163, 160 से नीचे 155 पर जब आया, 153 पर जब चल रहा था, तो मुझे लग गया था कि ये 140 तक आ सकता है। तभी मैंने बोला था कि 140 और 135 के बीच में आ सकता है, यहाँ से बाय करो। तो शायद वो 139 समथिंग ही इसने लो बनाया था, या 139 का लो बनाया जो मैंने बोला था। उसके बाद एक्चुअली तो सुबह सुबह वो 90 का लो बना चुका था। 140 पे बाई किया
और अभी की जो क्लोजिंग है 148 और 150 के बीच में है, 150.9 के। ये मैंने जब मैंने जिस वक्त में आया था ना, दोपहर में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे आया था, उस टाइम का ओके। हाई और लो देखा था। अच्छा। ये भी उस टाइम का हाई और लो, ये आई थिंक 1 घंटे का हाई और लो है। ये भी 1 ओके। घंटे का ही हाई और लो है, फर्स्ट 1 आवर का निफ्टी का। तो ये लेवल्स, ये इंट्राडे के, ये वाइब्रेशन नंबर्स हैं गैन के। इसी तरह ओके। इंट्राडे में एक और चीज जो है, ये वाले एंगुलर लेवल्स, ये इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स जो इसको यूज करते हैं वो फिर इसके बाद किसी और चीज को यूज नहीं करते हैं। ये ये जो है ना, ये थॉरोली डायनामिक है, जिसको हम बोलते हैं ना डायनामिक। जैसे मैं आज 12 बजे आया मार्केट, मैंने 9:15 बजे मार्केट नहीं खोला, मैंने 12 बजे के बाद ही खोला। उस वक्त जो ये चल रहा था 159 या 160 ये चल रहा था। तो जब जैसे हम लोग है ना बीच में कहीं भी खोले, जहां से हमको चेक करना है, यूजुअली क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे फर्स्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स तक कोई भी ट्रेड नहीं करना या 1 घंटा ट्रेड नहीं करना। तो फर्स्ट आवर का या फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई और लो तो हम लेते ही हैं। हाँ जी। भी हम लेते हैं ना, फर्स्ट 15 मिनट्स तक तो हम लोग भी ट्रेड नहीं करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई और लो लेते हैं और फिर वो हाई और लो डाल के चेक करते हैं, तो जो वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं, जो हमारे इस वाले डिग्रीज में निकल के आती है ना, ये वाइब्रेशंस नंबर्स में भी हम ये डाल सकते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स या फर्स्ट 30 मिनट्स, 1 आवर। जो गैन डिग्रीज निकलते हैं ना, आर्ली का अलग निकालते हैं, 15 मिनट का अलग निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस वक्त भी हमने ट्रेड करने का सोचा, उस समय जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस यहाँ पे डाल दो। ओके, पर ये स्पॉट लेना है कि फ्यूचर के लेना है? वो किसी का भी ले सकते, यूजुअली फ्यूचर में ट्रेड होता है तो फ्यूचर का लो, ओके। ठीक है। वो यहाँ पर डालो, ये प्राइस यहाँ भी डालो, यहाँ भी डालो। निफ्टी का ये है, बैंक निफ्टी का ये है, ठीक है, ये है यूजुअली। और ये जो है, ये है इसकी डेली वोलेटिलिटी। ओके। डेली वोलेटिलिटी कहाँ से आती है? डेली वोलेटिलिटी आती है एनएसई के प्राइस, एनएसई की साइड से। ये इसमें मामूली से चेंजेस होते हैं, जो यहाँ पर अभी हमको 1.1 दिख रहा है आज, ये तो पुराना वाला है। आज तो का ये जो चेंजेस करने हैं वो टू डे बेसिस पे देख के करने पड़ेंगे एनएससी के वेबसाइट पे जाके? नहीं, वो जैसे कल के लिए हम आज देख सकते हैं ना, आज की हमारी वोलेटिलिटी क्या है, ओके। ठीक है ना। इस पे जाओ, डेरिवेटिव्स पे, इंडेक्स फ्यूचर्स में जाओ, इंडेक्स ऑप्शन, फ्यूचर में कहाँ से जाते हैं? मार्केट डेटा, अच्छा यहाँ पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऊपर है। निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर, ये वाला, इसको खोल लो। ये रही डेली वोलेटिलिटी, एनुअल, ये एनुअल वोलेटिलिटी है, ये डेली वोलेटिलिटी है 1.11। ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1.11 हो या 1.12 हो, नॉर्मली इसके आसपास ही रहती है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो 201 एंगल है, ये इन दोनों की कैलकुलेशन से निकल के आता है। इसको यहाँ पे डालो, इन
दोनों की कैलकुलेशन, अब जब हमें इसकी कैलकुलेशन ये है, बैंक निफ्टी का है, तो इस यहाँ पर बैंक निफ्टी 1.15, ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है। जब मुझे बैंक निफ्टी का निकालूंगा तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ डाल देता हूँ, तो बाद में डाल देंगे 42,209। आज का बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कितनी है? 42,366। इसकी अप्रॉक्सीमेटली यही होगी 1.45। यहाँ पे डिग्री चेंज होगी, इससे यहाँ पे हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। ये कल के लिए ये इंट्राडे के जो है ये इसके रेजिस्टेंस निकल के आएगी, ये डिग्री वाइज रेजिस्टेंस है। इस पे जो प्राइस आपने दिया है 18160, उस पे अगर डालना हो तो डाल सकते ना, सेम वैल्यू 42366। हाँ, वो यहाँ पे डालना है। अच्छा, ये यहाँ इस पे नहीं डालना है। इसकी कैलकुलेशन, हाँ, ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया हुआ है। अच्छा, इसको एक्चुअली ये भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू ये कितना है, S1 है ना, इक्वल्स टू, तो इसलिए कि वो यूजुअली हम लोग चेंज करते हैं, चेक करते हैं कि हमें क्या डाल रखा है हमारा S1, ये आ जाएगा। यहाँ पर अब 18 कितना था, 160, 180, 160, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके। 1.11, तो ये जो एंगल्स हैं, ये वाले जो एंगल्स हमने देखे थे ना, इसको हटा देते हैं, एक बार ज्ञान फैन लगाते हैं। ये वाले जो एंगल्स है ना, 1 2 3 4, ये 1 by 1 है 45 डिग्रीज, और ये 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 और 4 8 और एक 9, 8 9। ये 9 एंगल्स यहीं पे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 11 है, ये इसने 1 डिग्री, या हमें जो मिल रहा है वहाँ पे वो 82 डिग्रीज तक मिल रहा है, 82.5, और यहाँ से 7.50। ये एक और दो और एक्स्ट्रा एंगल्स लिए हैं इसमें। यहाँ पे सबसे लोएस्ट एंगल जो है वो 3.75 है, और हाईएस्ट एंगल जो है वो 86 है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। ये जो है ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं कल के लिए। पर इसमें ये सारे ही देखे जाते हैं कि इसमें से कुछ इम्पोर्टेंस डिग्री है? हाँ, इम्पोर्टेंट है, वो बताता हूँ। क्योंकि ये एक तो होता है नो ट्रेड जोन, क्योंकि ये जो क्लोजिंग जो निकल के आई है ना 42, इसका देखते हैं, हमें एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस लेना चाहिए उसका, निफ्टी का 192। अब यहाँ पर जो है कल जब मार्केट खुलेगी ना, तो हमें ये देखना है कि इसके नीचे जब जो जाएगा 170 के नीचे, तब तो हम करेंगे शॉर्ट। ओके, जहाँ पे सेल एंट्री प्राइस लिखा है हाँ, वो हमारी एंट्री पॉइंट हो गई शॉर्ट के लिए। और ये है हमारा बाई बाय 18,210। एंट्री पॉइंट। ओके, 210,
इसके ऊपर बाय करेंगे और इसके नीचे सेल करेंगे और इसके बीच में नोट सेलिंग जोन है, मतलब पर नो जैसे ट्रेडिंग हम जोन। अगर अगर ये फ्यूचर के लेवल्स पकड़ते हैं और हाँ अभी आजकल स्पॉट जो है वो प्रीमियम चल रहा है, फ्यूचर डिस्काउंट चल रहा है, कभी कभार ऐसा होता है। पर वो हाँ गेन लेवल्स के हिसाब से अगर स्पॉट पे, अगर जैसा हमने यहाँ पे शॉर्ट किया 174 देख के, और वहां पे स्पॉट पे चल रहा होगा 18210, तो वो भी क्लैश होने के चांसेस है ना, कि वो वहां से बाउंस भी मार सकता है। नहीं, वो वहां पर लगा दो ना, वो वाला फैक्टर लगा दो। अब ये तो मैं आज की कैलकुलेशन कल के लिए ले रहा हूँ ना। हाँ बरोबर। कल 15 मिनट के बाद जो स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, उस वक्त जो प्राइस चल रहा होगा, देखो यूजुअली हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर का ही प्राइस लेते हैं। हाँ कल मार्केट अगर अभी इस वक्त ये क्या चल रहा है, ये तो ऊपर चल रहा है। कल अगर मार्केट ऊपर खुलती है, इसने हमें क्या लेवल दिया है, बाय करने का लेवल दिया है 10। 210 दिया है ना। हाँ। नहीं, ये यहाँ पे 192 से 204 आया है। हम्म। ऑप्शन का लेवल नहीं आया नहीं, ये। अच्छा ये वाला लेवल है, ये तो एंगल है। हाँ। ये वाला हाँ 210। 10। तो कल अगर ये 210 के ऊपर ही खुलता है या 250 के ऊपर खुलता है, तो हम वो वाले वैल्यू लगा देंगे ना ओके। स्पॉट प्राइस चेक करने के लिए। ये इसके लिए भी बरोबर। है कि यूजुअली आपने 10 बजे तक मार्केट देखा ही नहीं, 10 बजे के बाद मार्केट देखा तो, और मार्केट बहुत ऊपर है, या तो इस रेंज में है 209 और 213 के आसपास ही चल रहा है, तो हम इसमें भी इससे भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ओके। ये इस रेंज में है ही नहीं, वो 250 260 की रेंज में चल रहा है, तो हम वो वाला लगा देंगे। पर जो जो जैसे मैं कभी भी बैठूं, तो जो एक्चुअल प्राइस आ रहा है वो खाली इसमें एंटर करना है इसमें इंट्राडे के बस, लिए। हाँ, यहाँ पर ये बहुत बस। ज्यादा हाईली डायनामिक है ये। अब मान ओके। लो उस वक्त अगर 250 चल रहा है, 250 डाल दो, बस ये उस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद में जो हमारे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगे वो आ जाएंगे। बाय एंट्री प्राइस जो है वो 267 आ जाएगी। ओके, तो और इसमें उसके कोई भी नीचे आप प्राइस डाल दीजिए, चाहे स्टॉक के हो, कोई भी स्टॉक के, या तो कोई भी हो, निफ्टी या हाँ, बैंक। कोई भी हो, कोई ओके। भी हो, ओके। कोई भी प्राइस डाल दो। ये और 15 इंट्राडे मिनट्स के, का ले तो भी चले, और एक 1 आवरली का ले तो भी चले। नहीं तो इसमें आवरली तो लेना ही नहीं है, इसमें तो एक ही प्राइस डालना है ना। अच्छा, मतलब वो, हाँ, जो स्पॉट पे चल रहा है वो स्पॉट टाइम पे प्राइस वही है ले। कोई भी, या तो ओके। एक काम कर सकते हैं, हम अपने रूल्स खुद बना सकते हैं ना, कि हमने 15 मिनट का चार्ट ले लिया और 15 मिनट का चार्ट 15, अब यहाँ पर मान लो हम 1 बजे भी मार्केट को देख रहे हैं, 11:30 बजे मार्केट को देख रहे हैं, हाँ। तो ये 15 मिनट की जो कैंडल है ना, यहाँ पर सपोज इस कैंडल पे हम काम कर रहे हैं, ये कैंडल चल रही है, तो हम इस कैंडल का भी क्लोज प्राइस ले सकते हैं, बरोबर। रीसेंट वन। बरोबर, इसके पहले कैंडल, वाला हाँ, कैंडल। अब देख, चलो अब यहाँ से चेक करते हैं 11:15 में इस कैंडल का क्लोज प्राइस कितना है, 207.80, 207.8। 208 मान लेते हैं, ठीक है। अब हाँ 208 जी। से 208 से चेक करते हैं, ठीक है। 208 से लेवल्स निकल के आए हमारे 216। अच्छा, मार्केट तो, हमें तो नीचे ऊपर का देखना, हमें तो नहीं पता ना कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। यहाँ पर हमने ये देखा कि अब कहाँ तक नीचे नीचे कहाँ तक गई है, ये देखो। पहला सपोर्ट इसको यहाँ मिला, इसने लो बनाया 167 का, फिर उसके बाद में इसने लो बनाया 182 का, नहीं 161 का, और फिर लास्ट में इसने लो बनाया है 155 का, 167 155, और बीच में जहाँ से इसको सपोर्ट मिला 182। ये वाले लेवल्स हमको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये 155 152 आया था, 160, 182 वाला ये लेवल था,
183 ये यहाँ पर भी हमें मिला, ये वाला हम्म, लेवल हमको यहाँ मिला, 60 वाला लेवल यहाँ मिला, ये 60 वाला लेवल हमको यहाँ यहाँ इसके बीच में भी मिला। तो कहीं से भी हम ढूंढना शुरू करेंगे ना तो इन लेवल्स के आसपास ही हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। ओके, अब ये हो सकता है कि मार्केट उस वक्त ऊपर चल रही हो और फिर वापस नीचे आएगी, तो ये जो रेजिस्टेंस वाले लेवल्स हैं वो सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। बराबर, ये 260 लेवल्स आया, अब हो सकता है थोड़ा और नीचे जाता, ये 132 यहाँ पे है और ये 238 या अच्छा नहीं, ये तो 260 का लेवल है ना, वो तो 160 ढूंढ रहे थे हम, सॉरी ये ऊपर के ही लेवल्स है। 155 वाला। हाँ 155 और 155 ये 151 पे आया था यहाँ पे, इसने इसका लो बनाया 155 का, ये देख लो 155 का ही लो बनाया, ओके, 155 हमको यहाँ मिला। आपने जो एक्सेल का शीट शेयर किया था स्टार्टिंग में, उसमें ये वाले शीट नहीं थे मेरे ख्याल से, हाँ वाइब्रेशन नंबर और ये डायनामिक लेवल वाली। ये दूसरी शीट है, वो ये भी मैं शेयर करूंगा। ओके, अच्छा सिमिलरली ये इंट्राडे के लिए एक और फैक्टर है, ये हाई लो वाला फैक्टर। ये हाई लो जैसे आज का ये डाला था फर्स्ट, इसका फर्स्ट आवर का, ये हाई था ये लो था, तो बाद में आया था लेकिन तो भी मैंने फर्स्ट आवर का डाल के ये वाला जो था ना, एक घंटे पे जाओ, ये वाला कितना लेवल था 180 है ना, हाँ हाई था 306 और लो था 180 का। 180। अब यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा टूल है, ये इसको भी एक बार ट्रेड करना यूज शुरू कर दोगे तो ये बहुत अच्छे लेवल्स देता है। इसमें हाई और लो डालते हैं, हाई और लो की एवरेज से हमको ये इसका एक मिड पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। मिड पॉइंट से हाई माइनस मिड पॉइंट करते हैं तो ये हमें इसकी एक रेंज निकल के आती है। ये अंकल गैन का ही फॉर्मूला है, मिड पॉइंट निकाल के, मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर हम इसका सबसे पहले तो हम इसकी डिग्री निकालते हैं, फिर उस डिग्री में हम 360 डिग्री का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो हमें ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फिर हमारे अब हमारी सारी कैलकुलेशंस जो है ना ये इन चार के साथ में आती है, ये 4 और ये 5, ये हमारे गैन की डिग्री कैलकुलेशंस। अब क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, 306 का तो हाई बनाया था और ये आर्ली में और 180 का लो बनाया था, तो अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू होती है तो ये प्रेशर पॉइंट है कि जहाँ पे आके इसको बहुत तेज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है कि इंट्राडे का डेली का वो है, यहाँ पर ये ट्रेंड रुक जाए, ये इतने का हाई बनाए या इसको भी क्रॉस करके चली जाए। अगर ये वाला प्रेशर पॉइंट अगर मार्केट ने तोड़ दिया उस पर्टिकुलर दिन में, फिर तो समझ लो कि मार्केट जो है ना वो सुपर बुलिश है, फिर छोटे वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस उसमें काम ही नहीं करेंगे, वो एक नई ऑर्बिट में ही चला जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर आ रहा है तो इस लेवल पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद इंट्राडे का अगर वो उसके भी नीचे चला गया तो फिर वो सुपर बियरिश है, फिर तो मार्केट में सीधा ब्लड बाथ और मार्काटी शुरू हो जाएगी। ये सोच लो आज अगर मार्केट 144 के नीचे निकल जाती तो फिर तो मार्काटी मच जाती ना, 155 के ऊपर ही उसने वो ले लिया, 144 अगर 144 के ऊपर के टच करके ऊपर भी क्लोजिंग मार देती ना तो भी कल के दिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता। अब ये वो क्या कहते हैं,
अंकल गैन क्या कहते थे, ये जो मिड पॉइंट है ना, वो कहते थे इसको स्टॉप लॉस बना दो, इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना और इसके नीचे आएगा तो सेल कर लेना। अच्छा। लेकिन ऊपर और नीचे कितना ऊपर, ये एक इसका फॉर्मूला है। ये तो हमारा हो गया स्टॉप लॉस इंट्राडे का 243। अगर 257 258 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमें बाय करना है, और फिर ये हमारे रेजिस्टेंसेस लेवल्स हैं। और इसके ऊपर 337 के ऊपर अगर 341 इसने टच कर दिया तो वो बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पॉइंट है। सिमिलरली अगर नीचे आ रहा है तो 228 के नीचे हमको 228 के नीचे हमें शॉर्ट देखना है या पुट बाय करनी है। 243 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके नीचे जब आएगा तो ये वाले सपोर्ट्स के लेवल है। 148 हमारा यहाँ पे सपोर्ट निकल के आया और 144 हमारा प्रेशर पॉइंट निकल के आया। इसमें भी देखो ये 153 निकल के आया, 162 निकल के आया। हाँ जी। ठीक है, 162 के ऊपर भी इसको सपोर्ट मिला और 153 के ऊपर भी इसको सपोर्ट मिला। इसके नीचे 14 नीचे आता तो थोड़ा 148 पे सपोर्ट मिल जाता, और अगर 144 तोड़ देता तो फिर तो सुपर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता। ओके। अच्छा, यहाँ पर ये भी फुली डायनामिक है। ये तो मैंने 1 घंटे का लिया, तुमको 1 घंटे में समझा दिया। हम लोग इसको 15 मिनट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। 15 मिनट्स का हाई और लो कितना है। लो इज 195, हाई तो सेम है क्योंकि ओपन हाई सेम है। लो 195 का है। 195। चेंज होगी वैल्यूज, डिग्री, ये मिड पॉइंट चेंज हो गया, डिग्री चेंज हो गई। सारा खेल डिग्रीज का है। 250 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 237 के नीचे सेल एंट्री है, और ये हमारे सपोर्ट निकल के आते हैं। 265 यहाँ भी निकल के आया, 278 यानी 180 का तो एक हमारा इंट्राडे का, ये 180 का तो आर्ली का भी सपोर्ट निकल के आया था, 170, और ये 165। मतलब 15 मिनट और अवरली में अगर दोनों कॉमन आ जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी माना जा सकता है। हाँ आसपास 2-5 पॉइंट का। हाँ बिल्कुल। ये हमारे 15 मिनट्स के आ गए। ये यूजुअली ये हमने निकाला फर्स्ट 15 मिनट्स का, इसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। ये वाली लास्ट, ये डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं। डेली का कैंडल हाई लो। हाँ डेली का भी देख सकते हैं इसको डेली। तो इसको तो क्या अगर लंबा हमें बड़े उसका ट्रेंड देखना है मालूम ना, पड़ जाएगा। लंबा ट्रेंड हाँ अगर मालूम करना है, लंबा लेवल मालूम करना है। अभी जैसे डेली में ये निकल के आ रहा है ना, हाँ 500-600 पॉइंट के लिए अगर चाहिए कि भाई हाँ, इसके नीचे गया तो ये काफी वाला चेक कमजोर। करते हैं जहां से एक्चुअली हमें रिवर्सल मिला था, ये वाली कैंडल चेक करते हैं। हाँ ठीक है, जो 17 तारीख की थी ना, जो मैंने बोला था 16 17 हाँ 18 का रिवर्सल है, तो इसका हाई देखो 18,473। 473.6 है ना, तो 474 लेते हैं, और हाँ लो है 346। 346। 474 346। 474। 346। 410 का, यानी कि हमें 400 के पुट्स लेने हैं और 400 के कॉल लेने हैं अगर कुछ होता है तो। 425 के ऊपर बाय है, 425 का यानी 394, यानी 390, इसको 394 को 390 मानो। 310 के ऊपर इसको सपोर्ट मिला था क्या 310 का? नहीं, इसने लो तो 256 का बनाया है। आज का लो बनाया 155, 256 एंड 155। नहीं, ये तो छोटे ही निकल के आए। इंट्राडे में ही काम करेगा ये।
इंटरडे में ही आएगा। वो वाले जो लेवल्स है ना, डेली के जो लेवल्स देखने हैं, फिर हम ये वाले लेवल्स निकालते हैं, गेट डिग्रीज, ये परफेक्ट काम करेगी। ओके। इसमें मैंने सारे डाल रखे हैं, वीकलीज में भी परफेक्ट काम करता है और डेलीज में भी परफेक्ट काम करता है। इंट्राडे के लिए ये दोनों परफेक्ट है इंट्राडे, इसलिए मैंने इंट्राडे में लिखा भी हुआ है इनमें, ये भी इसमें भी इंट्राडे ही लिखा हुआ है। ये दो चीजें इंट्राडे में यूज करो, और किसी चीज को यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये सब चार्ट देख के हमें यूज करना है ये चीजें। अच्छा, अब आते हैं हम टाइम की कैलकुलेशन पे। ये सारी है, अच्छा ये तो गोल्ड के लिए निकाल रखा था ना, नहीं दूसरे उसके लिए, इसको समझा रहा था मैं। अच्छा ये तो डाउ का था। अब निकालते हैं हम ये जो कैलकुलेशन है, ये टाइम की कैलकुलेशन है, ये हमको प्रोबेबल डेट्स देती है, ठीक है। ये डेली के उसमें भी ये कैलकुलेशन है। अब जैसे अगर अब मैं टेक्निकल डिटेल्स में जाऊंगा, तुमसे कैलकुलेशन करवाऊंगा, ये करना है वो करना है, तो वो टाइम वेस्ट है। अब यहाँ पे आते हैं हम, हमें प्रोबेबल कौन कौन से डेट्स को हमारा मिल सकता है। एक तो हम ये वाला स्विंग लो लेंगे, ठीक है। स्विंग लो है 16,764। डेट कौन सी है? 30/9। 30/9 कितना है? 15,000, 16,000 और 15,000 है? नहीं, 16,000। 16,764 ये लो है। 16,764 लो की डेट है 30 सितंबर। हाँ जी, सितंबर मीन्स 9वां महीना। नहीं, 9th। डेट होगी हमारी 30। और अब आते हैं हम हाई पे। ये हाई बनाया है इसने, हाई बनाया 493, 488 बनाया 15/11, 489, 88.8 है ना, 489, 489, और ये डेट है 15/11। ठीक है। इसमें यहाँ पे हम एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसके बीच में एक तो सैटरडे संडे की छुट्टी है, वो तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पर। अब जैसे हमने बनाया ना कैलेंडर डेज, तो 30 सितंबर और 15 नवंबर के बीच में कैलेंडर डेज निकल के आते हैं 47, और ट्रेडिंग डेज निकल के आते हैं 31। लेकिन इस बीच में अगर हमारा कोई दिवाली है या कुछ है, कोई निकल के आता है, तो वो हॉलीडेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 2 3 4 जितने भी हॉलीडेज हैं, डेट डाल दो, उन टोटल नंबर ऑफ डेज को वो ऑलरेडी कैलकुलेट करेगा। जो हमारे वीक डेज के ये है हॉलीडेज हैं, तो अभी इसको नहीं लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन अगर कोई भी हॉलीडेज हैं, अगर हमें पता है कि ये हॉलीडे आ रहे हैं इसके बीच में, तो वो 3 या 4 जितने भी हॉलीडेज हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इसने 47 लिए टोटल कैलेंडर डेज, और 33 लिए टोटल ट्रेडिंग डेज। फिर उसने लो एंगल निकाला इन तीनों के। अच्छा, ये डिफरेंस आया, हाई है 489 एंड लो है 16,764, 1725 का इसने वो निकाला है। 1725 का डिफरेंस नहीं, 1725 का डिफरेंस है, इसकी डिग्री यहाँ पे निकल के आई। हाँ, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट किया।
50 डिग्री निकल के आई, फिर 47 की हमने डिग्री निकाली, 47 कौन से डिग्री पे वाइब्रेट कर रहा है, 33 कौन से डिग्री पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये मिनिमम एंगल 50.96 यानी अप्रॉक्सीमेटली 51, ये मिनिमम इन तीन डिग्रीज का मिनिमम एंगल ये है, मैक्सिमम एंगल 289.47 का। अब लो एंगल से, ये लो एंगल्स की कैलकुलेशंस है, नीचे की कैलकुलेशंस है, ये लो यानी ये वाले लो का मिनिमम एंगल से, ये इसकी जो डिग्रीज है हमने उनको टाइम में कैलकुलेट किया। पहले डिग्री को जो टाइम में कैलकुलेट किया, टाइम जो निकल के आया प्राइस टाइम स्क्वायर से, वो ये डेट निकल के आई 27 नवंबर। दूसरी डेट निकल के आई 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। ये कहाँ से निकल के आ रही है? ये हमारे फर्स्ट डेट से निकल के आ रही है, 30 सितंबर से, लो डेट से, ठीक है, 10 जनवरी 13 फरवरी। दूसरी हाई डेट से नहीं, ये वाली ये लो से, ये हाई से निकल रही है, ये लो से निकल रही है 12 अक्टूबर 30 अक्टूबर, ये सितंबर है ना, 25 नवंबर और 29 दिसंबर। तो 27 नवंबर और 25 नवंबर, ये अगर दो डेट्स आसपास आती हैं तब तो ये स्ट्रॉन्ग डेट बन जाती है। ओके, ठीक है, अभी आने वाली है, आज 21 हो गई, तो 25, 26 या 27 इन 2 या 3 डेट्स में से किसी एक डेट को, या हो सकता है कि 25 से पहले 24th को भी ये अपना कमाल दिखा दे और वहां से रिवर्सल शुरू हो जाए। ओके, दूसरी हाई एंगल से डेट्स निकल के आती है। इन्हीं दोनों डेट्स की कैलकुलेशन है हाई एंगल्स के साथ। हाई का जो एंगल निकाला है 1 जनवरी, 8 दिसंबर, 1 फरवरी, ये 16 नवंबर जो मैंने लिखा था रिवर्सल डेट, 17 दिसंबर, और 17 दिसंबर यहाँ पे कहीं पे किसी दिसंबर के साथ क्लैश हो रही है, नहीं हो रही है, 15 दिसंबर, हाँ, ये 15 दिसंबर इस डेट के साथ और 17 दिसंबर इस डेट के साथ। जी, अगर उस दिन छुट्टी पड़ रही है तो फिर वो जो रिवर्सल आएगा वो 1 या 2 दिन पहले, एक दिन पहले या 1-2 दिन बाद में आ जाएगा। नॉर्मली 1 दिन पहले ही आता है रिवर्सल। ये जो डेट्स हैं ये एंगल के डेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोबेबल रिवर्सल डेट आ गए, रिवर्सल डेट। ओके, प्योर कैलकुलेशन है डेट की एंगल वाइज। अब एक और कैलकुलेशन आती है, पर ये हमने कैसे कि ये इसमें हमने जो है जो स्विंग लो है और स्विंग हाई लिया है हाँ, क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म के रिवर्सल डेट्स देख रहे हैं ना, ये हम इंट्राडे में नहीं देख सकते क्योंकि ये हम टाइम की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। डेट्स की इसमें जैसे कैलकुलेशन, अगर कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो टाइम और वो डेट नहीं मिलेगी। वो तो हम उससे कैलकुलेट करते ही है ना, 180 डिग्री का रेजिस्टेंस, 360 डिग्री का रेजिस्टेंस, 360 प्लस 360 कितना हो गया, 720 और 720 के ऊपर फिर 1080। वो लेवल तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ये तो डेट निकालने का फॉर्मूला है ना। लेवल्स का तो हमारे पास ये इतना बड़ा भंडार पड़ा हुआ है ना। नहीं, लेवल्स नहीं, जैसे कि अभी ये यहाँ से जो हमने बॉटम लिया है तो उसका हाई का रिवर्सल डेट ये तारीख से रिवर्स होगा वो। अभी ये क्या हमने रिवर्स होने के बाद का डेट लिया है। हाँ नहीं, नेक्स्ट प्रोबेबल डेट ये वाली है ना। अब ये कहाँ किस डेट तक नीचे जा सकता है और वहां से फिर वापस घूम सकता है, रिवर्सल आएगा। अब अगर नीचे का हमको सपोर्ट निकालना है कि कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए तो हमारे पास ये कार्डिनल वैल्यू है ना पड़ी हुई आराम से। हाँ जी, हाँ जी, 18,000 की। अब ये जो हमने निकाला है ना यहाँ पर, ये वाले जो लेवल्स निकाले हैं, ठीक
हाँ जी। 18,346 के नीचे इसको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? 340, 293, 290, 293, 225, 225। 158। ये देखो आज आज 155 पे ही घूमा ये 158। 158 तो स्टैटिक लेवल भी है। हम्म इसके नीचे अगर जाता है, कल अगर नीचे जाता है तो 18,100 और 90 के बीच में इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगला सपोर्ट जो रेड वाले हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। ओके। वाले जो हैं वो बीच के स्टेशन हैं। बॉम्बे से अगर अहमदाबाद जाएंगे तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे? विरार पड़ेगा, सूरत पड़ेगा, नवसारी नहीं, नवसारी तो नहीं। तो जो जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेशन आएंगे, मतलब बीच वाले स्टेशन आएंगे, उसमें कुछ बड़े स्टेशन हैं, कुछ छोटे स्टेशन हैं, तो ये सारे स्टेशन हैं। ओके। तो यहाँ पर मार्केट जरूरी नहीं कि रिवर्स हो, यहाँ पर एक बार हॉल्ट ले सकती है, वो थोड़ा सपोर्ट लेके बाउंस, थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकती है, फिर उसके बाद नीचे गिर सकती है। ये 158 को हमने यहाँ भी देख लिया। ये सारे लेवल्स हैं, ये हम उसमें 360 एंगल के जितने भी हमारे वो हैं, स्टैटिक जो इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंसेस निकल के आते हैं ना, वो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके। चाहे सपोर्ट देखना है चाहे रेजिस्टेंस देखना है। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ से जब नीचे आना शुरू हुआ तो इसको 150 155 पर सपोर्ट मिला, यानी एक 158 का सपोर्ट इसने काम कर दिया। अब या तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा, अगर बाउंस बैक करेगा तो 158 से कहाँ तक जाएगा? 225 तक जा सकता है या 293 तक जा सकता है। 225 तो छोटा रेजिस्टेंस है, 293 फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये पास्ट में भी 2-3 बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है 293। ओके। ये 360 डिग्री पे आ रहा है ना, ये 180 डिग्री वाला 293 के नीचे जाएगा तो 18,024। ये इसका जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में या उसमें डिस्कस किया था ना कि हमारा रोड मैप क्या बनेगा। हमारा यहाँ से या तो हमारा रोड मैप बनेगा ये वाला 158, 225, 293। 293। ऊपर जाता है तो, और नीचे जाता है तो 158, 091, 091 और 024। 024। ये वाले हमारे दो प्रोबेबल रोड मैप बन गए। तो हमारा टोटल रोड मैप फिर यहाँ से ये बन जाएगा 024, 158, 293। ये हमारा बड़ा रोड मैप बन जाएगा। अब अगर कल मार्केट इसके नीचे गिरती है, ठीक है, ये 293 हमारे 18,300 की उससे भी जो हमने ये लिए पी लिए उससे भी कोइंसाइड करती है। तो अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो फिर इसको हम 18,100 के आसपास एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके। ऊपर जाएगी तो फिर अब हम वो निकल ही जाएंगे जहाँ भी जाएगा, फिर इसकी वेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर जब ये आएगा और यहाँ से नीचे आना शुरू होगा तो फिर पुट बाय करेंगे या इसके ऊपर कॉल बाय करेंगे। इसके ऊपर कॉल बाय करेंगे तो 100 की कॉल बाय करेंगे नेक्स्ट मंथ की। ओके। अभी क्योंकि ये लेवल्स तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ये ना लेवल्स तो हमने गैन डिग्री से भी निकाल सकते हैं, डायनेमिक लेवल्स निकाल लें तो। और इन लेवल्स के आसपास हमें जो है ना, ये है एंगुलर लेवल, इन लेवल्स के आसपास कौन कौन से डेट्स हमारे वो आएंगे, इस डेट को मतलब जब प्राइस और टाइम दोनों मैच हो रहा होगा ना, उन लेवल्स में इन वाले डेट्स के ऊपर वो वाले लेवल अगर आते हैं तब तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, वहां से तो रिवर्सल आएगा ही आएगा। सपोज अब हमारे नए 16 नवंबर तो निकल गया हमारा, नेक्स्ट हमारा कौन सा है नवंबर में? 25 नवंबर।
25th 27th 25th एंड 27 नवंबर हमने वो, अच्छा हमने पिछले उससे निकाला था ना, इससे निकाला था 27